अभी हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। अभी उग्र आंदोलन नहीं किए हैं। अगर उग्र आंदोलन करेंगे तो पलामू जिला और गढ़वा जिला का ऐसा महाआंदोलन होगा जो झारखंड राज्य के 24 जिलों में विख्यात होगा। और यहाँ राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आप जो है मैया लोग धरना बैठी थी मांगने के लिए, या हम लोग दिव्यांगजन बैठे हुए थे। क्या बिजली बिल वाले आए थे यहाँ धरना देने के लिए जो बिजली बिल माफ किया गया? ये सरासर जो है कुर्सी का राजनीति है और वोट का राजनीति है। इसका पूरी तरह से हम विरोध करते हैं। और हम दिव्यांग जन जितने भी हमारी बहनें हैं, जिनकी दोनों आंखें नहीं है, जिनकी दोनों हाथें नहीं है, जिनकी दोनों पैरें नहीं है, जो कार्य करने में असक्षम है, उनको 1000 मैया सम्मान जो पेंशन मिलेगा। और जो सक्षम है, जो कार्य कर सकते हैं, जो दोनों आंखों से देख सकते हैं, जिनके दोनों हाथ है, जिनके झारखंड में लगातार आंदोलन का सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे मुद्दों को लेकर आंदोलन करते हैं, लेकिन ये एक गंभीर मुद्दा है, गंभीर मामला है, क्योंकि ये दिव्यांगों से जुड़ा हुआ है। झारखंड दिव्यांग संघ जो है वो अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष, राजभवन के गेट के बाहर ही आंदोलन पे बैठे हुए हैं। और ये एक दिनों से नहीं, 220 दिनों से आंदोलनरत हैं, आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये झारखंड दिव्यांग संघ का ये पोस्टर है। और अगर आप पीछे देखेंगे तो ये राजभवन का बाउंड्री है, और राजभवन का वो मेन गेट है। और मेन गेट के पास ही ये जो झारखंड दिव्यांग संघ है वो अपनी मांगों को लेके यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं। और ये एक दिनों से नहीं, जैसे आपको बताए 220 दिनों से आंदोलन में है। और इनका क्या मांग है, ये क्यों आंदोलन में बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या मांग है। दादा, आप लोग 220 दिनों से, जैसा बता रहे हैं कि 220 दिनों से आप लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो आप लोगों का सरकार से क्या मुख्य मांग क्या है? आप लोग आंदोलन में क्यों बैठे हैं? जी, सबसे पहले नमस्कार। हमारा मुख्य मांग वही है जो पिछले 2019 में विधानसभा के चुनाव में हम लोगों को मैनिफेस्टो के द्वारा बताया गया कि अगर हमारी सरकार आएगी, 2019 की बात कर रहा हूँ, कि 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा पत्र में छापा गया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो दिव्यांग, वृद्धा और विधवाओं का पेंशन 2500 रुपया कर दिया जाएगा। लेकिन 2019 में भी ये वादा 19 के बाद भी पूरा नहीं हुआ। अभी 0.1 के बाद 0.2 की सरकार इनकी आ गई, और उसके बाद भी अभी देखिए कि उल्टी गंगा बह रही है। अभी सामान्य महिलाओं को मैया सम्मान दिया जा रहा है। बिल्कुल हम लोग चाहेंगे कि इस तरह का योजना चले, लेकिन एक तरफ जहां मैया को सम्मान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दिव्यांग, वृद्धा, विधवाओं का अपमान हो रहा है। तो ये देखने वाला बात है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 220 दिनों से दिव्यांगजन अपने मुद्दों को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन धरने देकर बैठे हुए हैं। और जो मांगे उनकी है वो जायज़ है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी भी जायज़ ठहरा चुके हैं, मांगों को आश्वासन दे चुके हैं। उनकी धर्मपत्नी जो कल्पना सोरेन, जो गांडे से विधायक हैं, वो भी आश्वासन दे चुकी है। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा 3-3 बार हम लोग को आश्वासन दिया गया। कई मंत्री, विधायक, सांसद यहाँ पर खुद आए, धरना स्थल पर हम लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। अभी हाल में ही सत्र में भी हम लोगों का मुद्दा को उठाया गया। बहुत सारे विधायक बेल में आकर खड़े हो गए और विरोध प्रकट किया कि इस तरह का जो नीति है वो गलत नीति है। जब आप सामान्य महिलाएं जो चल फिर सकती है, जो अपना कार्यों को कर सकती है, उनको आप अगर 2500 रुपये का राशि दे सकते हैं, तो जो मांगने के लिए बैठे हुए हैं उनको अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो एकदम बिल्कुल ये गलत नीति सरकार के द्वारा बनाई गई है और इसमें संशोधन की जरूरत है। आप ही मैया को कहा जा रहा है कि मैया सम्मान। मैं पूछना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, या उनके आईएएस जो इन्होंने ये योजना को बनाया, उनसे पूछना चाहूँगा, क्या मैया विधवा नहीं हो सकती है? क्या मैया दिव्यांग नहीं हो सकती है? क्या मैया वृद्धा नहीं हो सकती है? तो आप कहाँ मैया को सम्मान दे रहे हैं? आप तो मैया बोल के मैया का अपमान कर रहे हैं। जो सामान्य, जो चल फिर सकती है, उनको आप 2500 उनका खाता में देकर अभी होली मना के 7500 रुपये भेज दिए। लेकिन जो दिव्यांग, वृद्धा, विधवा हैं, उनका जाके पता कीजिए राज्य में, उनका पेंशन 5 महीना से नहीं आया। अब बताइए, उनका एक दिया तले अंधेरा का काम आप लोग करवा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप लोग का जो पेंशन आ रहा था, जो 1000 आ रहा, तो वो भी अब रोक दिया गया है? बिल्कुल, 5 महीने से पेंशन प्रभावित है, जिसमें इंदिरा गांधी का पैसा शायद 3 महीना का आया है, 6 महीना में। बाकी जो भी स्वामी विवेकानंद या सर्वजन पेंशन है, उसमें अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुआ है दिव्यांगों का। तो आप समझ सकते हैं, जो लाचार, मजबूर, असहाय हैं, जो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं कर पाए, और उनका पेंशन प्रभावित किया गया है। और मैया को सम्मान देकर 7500 का राशि देकर पूरा ढिढोरा पीटा जा रहा है, हर जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कैसी नीति है झारखंड में चल रही है? बिल्कुल 220 दिन अगर झारखंड में दिव्यांगजनों को आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है, तो बड़ा शर्म का विषय है झारखंड के लिए। जैसे ये बता रहे हैं कि इनका जो पेंशन है वो भी रोक दिया गया है, और इनका जो मांग है
वो इनकी पेंशन को बढ़ाया जाए। जो झारखंड सरकार का मैनिफेस्टो था हेमंत सरकार का, जो 2019 में वो जारी किए थे, उसमें कहा गया था कि अगर हेमंत सरकार बनेगी तो इनका जो है वो पेंशन बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई इसमें सुनवाई नहीं हुई है, इसी को लेकर ये धरने में बैठे हैं। यहाँ पे और दीदी हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या क्या मामला है। और अभी तक आप लोगों से कोई मिलने आया है यहाँ पे? ऐसे तो फ़िलहाल कोई पहल नहीं की गई है सरकार की ओर से, और मामला को सेटल करने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन्हें। और जैसा कि अभी हेमंत सोरेन जी खुशियाँ मना रहे हैं, होली की खुशियाँ मना रहे हैं, और साथ ही साथ मैया सम्मान योजना का ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर लाखों महिलाएं ऐसी है, जैसे कि स्वास्थ्य सैया भी है, जो अपने वेतन की मांग कर रही है। वो भी यहाँ आती है। महिला सम्मान योजना के दिन हमारे सामने वो भी आई, निराश होकर लौट गई। वादे उनसे भी हुए। हम यहाँ 220 दिनों से हैं। हमारे सामने कितने लोग निराश हताश होकर यहाँ से लौटे हैं। सबको टूटते हुए हमने देखा है, खून के आंसू रोते हुए देखा है। लेकिन हम दिव्यांग हैं, हम उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। खैर, वो लोग तो किसी तरह से टूट के खुद को संभाल के यहाँ से लौट जाते हैं। लेकिन हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाए, हमारे लिए कौन सोचे? इसीलिए ईश्वर पे भरोसा करते हुए हम यहाँ टिके हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि एक ना एक दिन हमारे लिए सरकार ज़रूर काम करेगी, ज़रूर सोचेगी। तो आप लोग का जो मांग है कि आप लोग को पेंशन कितना बढ़ाया जाए? देखिए, उन्होंने जो कहा था बस वही पूरा करते तो हमारे लिए काफ़ी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी जो फाइल पेंडिंग है, हमारे जॉब्स को लेके जो चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान दें। हमारे रिजर्वेशन में कोई और जाके बैठता है, कोई और एग्ज़ाम देता है, IAS ऑफिसर बन जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी ना। आपको तो रीचेक करने का भी है, आपका टर्म्स और कंडीशंस है, आप उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे? अपने प्रोटोकॉल को क्यों नहीं फॉलो कर रहे? हमारे इतने सारे साथी यहाँ आए हैं, रो रो के दुहाई दे रहे हैं, कागज़ दिखा रहे, देखिए हम 2 साल काम किए हैं और फिर हमें निकाला गया है ये कह के कि गलती से आपका सिलेक्शन हो गया। बताइए, ऐसी गलती होती है क्या? आप कहाँ पे पोस्टेड थे? मैं पोस्टेड नहीं थी, हमारे दिव्यांग साथी वो पोस्टेड थे। तो 2 साल काम करने के बाद उन्हें निकाला गया है, और इसी तरह का बहुत सारे लोगों के साथ किया गया है। कोई साफ़ सफाई का भी काम करते थे, तो सरकारी विभाग में अगर साफ़ सफाई का काम करने को किसी को मिला, 8 साल 9 साल काम करने के बाद उन्हें हटाया गया है। तो आप कह रही कि जो दिव्यांगजनों को यदि उनको नौकरी मिलता भी है तो कुछ दिनों के बाद कार्य करने के बाद उनको हटा दिया जाता है, ये बोला जाता है कि आपका सिलेक्शन जो गलती से हो गया था। जी बिल्कुल, इस तरह का हो रहा है, और वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। पहले वो खुद को इस हादसे से संभाले कि कहाँ जाए। वो तो भेदभाव जो बोल रहे हैं कि भेदभाव जो हो रहा है वो चरम पे है। ये भेदभाव नहीं है, ये जानबूझ के उनके पद को खाने की कोशिश है। हमारे रिजर्वेशन में कोई और मलाई चाट रहा है, ये बात है। और क्योंकि अभी तक सरकार डॉक्यूमेंट्स डाटा नहीं हमें दिखा पाई है कि हमारे सीट पे कितने लोग हैं, रीचेक नहीं हुआ है अभी तक, कुछ भी वेरीफाई करके वो हमें नहीं दिखा पाए कि कितने लोग हैं, कितने दिव्यांग हैं जिनको पोस्टिंग मिली थी वो अभी भी है, उस पोजीशन में है या नहीं। ये चेक करना भी सरकार की जिम्मेवारी है, टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए। और जैसा कि इंटरनेशनल न्यूज़ में भी ये मामला आ रहा है कि IAS ऑफिसर दिव्यांग के फर्जी दस्तावेज बना के पोस्टेड हो जाते हैं, उन्हें कॉल आता है तो भी वो उसको जवाब नहीं देते हैं। तो झारखंड में तो उससे भी ज़्यादा धांधली हो रही है। और हमारे जो दिव्यांग जन के जो आरक्षण का जो पद है उस पे दिव्यांगों को ना मिलके कोई और उस पे नौकरी हाँ, अगर किसी दिव्यांग को मिलता भी है तो उसे कुछ टाइम के बाद हटा दिया जाता है, ये कह के कि आपकी पोस्टिंग गलती से हुई है, आपका सिलेक्शन गलती से हो गया, मिस प्रिंटिंग हो गया। बताइए, इस तरह का होता है क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत हमारे पढ़े लिखे दिव्यांगजन भी है यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उनके लिए उनके स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए ऐसी कोई प्रोग्राम नहीं चल रही है, और ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया जा रहा है। पता नहीं ये
ये कुछ संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम करती हैं, मगर वो सिर्फ फ़ोटो, जिस तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है, फ़ोटो खिंचाइए जी। और काम हो ना हो, शो हो गया तो काम ख़त्म हो गया, कुछ इसी तरह का है। हर जगह यही काम किया जा रहा है, हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है, किसी का कल्याण नहीं हो पा रहा है। तो झारखंड में जो भी दिव्यांगजनों के लिए जो आरक्षण का पद है या फिर जो पेंशन का मुद्दा है, वो कहीं पे भी फुलफिल नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जिस एरिया में, इलाके में दिव्यांग होते हैं, वहाँ से उनको उठा के स्कूल की ओर ले जाया नहीं जा रहा है। पहले तो आप उसको अनपढ़ ही रख रहे हैं। अनपढ़ रखने के बावजूद अगर कोई दिव्यांग अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से पढ़ लिख भी जाता है, तो क्या जिम्मेदारी है सरकार की कि वो हाई एजुकेशन के लिए उनको सपोर्ट करे। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं इनका एक मांग नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं और ख़ास करके नियोजन का भी मामला है, ये भी है। एक दीदी यहाँ पे हैं, इनसे भी जानते हैं कि और क्या क्या मामला है। जैसे ये बता रहे थे कि ये 16 सूत्री मांगों को लेके यहाँ पे बैठे हैं। दीदी, और क्या क्या मांग है आप लोगों का? सबसे पहले जोहार, नमस्कार। मेरा नाम कुमारी जिन्ना है, हम रांची जिला के रहने वाले हैं। देखिए, मेरा सबसे पहला मांग तो हम यही पेंशन का ही बात कर रहे हैं, जो 2019 के चुनाव में सरकार खुद बोली थी हम नया सरकार आएंगे तो 1000 से 2500 कर देंगे, लेकिन सरकार हम लोग को झूठा आश्वासन दे के अभी हम लोग को रखा गया है। जब 3 बार मिले, 3 बार भी बोला गया, 30 जुलाई में मिले, उस टाइम भी सरकार बोला था हम 15 दिन में आप लोग का मांग पूरा कर दे रहे हैं, लेकिन 15 दिन क्या, कई महीना हो गया, फिर भी अभी तक पूरा नहीं कर दिया। और सेकंड बार क्या हुआ, और जो एक सामान्य को महिला को देखिए, जो बोले उन लोग को कर दिए। कल परसों उन लोग को 7500 आया, लेकिन उन लोग का तो क्या बोले, होली का तोहफा मिल गया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? झोपड़ी में बैठ के ही पर हम लोग जैसे तैसे होली मनाएंगे, अपना आँख का आंसू गिरा गिरा के रहेंगे। जैसे आप बता रही हैं कि 7500 रुपया आया है, तो आप महिला भी हैं, दिव्यांग हैं, तो जो दिव्यांग महिलाएं हैं उनको दिव्यांग पेंशन मिल रहा है या फिर मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है? हम लोग को जो मिल रहा है दिव्यांग पेंशन मिल रहा है, ये भी कभी कभी मिल रहा है, 2-3 महीना से, 4 महीना से, 5 महीना से मिल रहा है। ये भी हम लोग का रुक रुक के मिल रहा है, वो भी पूरा नहीं मिल रहा है। जो हम मेरा ये बात है, हमको 4000 काट लिया, अब बैंक वाला कट रहा कि अब मैया योजना वाला तरफ गया, वो हम नहीं बता सकेंगे। और जो देखिए, और एक वो बात है, देखिए केंद्र सरकार RPWD एक्ट 2016 में लागू किया है, लेकिन राज्य सरकार नहीं किया। और 4% हम लोग का आरक्षण होना चाहिए, 5% आरक्षण होना चाहिए, वो भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कहीं पर कंपनी में हम लोग का विकलांग को नहीं रखा गया, मुख्यमंत्री आवास में विकलांग को नहीं रखा गया, तो उसमें रखने का ये है। और देखिए, हम लोग का अभी 4 साल से राज्य निःशक्त आयुक्त पद खाली है, इसमें भी कुछ हम लोग का देखने वाला, सेवा करने वाला आदमी नहीं। जैसे ये बता रहे हैं, और यहाँ पे ये 15 सूत्री मांग को भी लेके ये यहाँ पे बैठे हैं, ये इनकी मुख्य मांगे हैं। और साथ में यहाँ पे महात्मा गांधी का भी तस्वीर लगा हुआ है और BR अम्बेडकर का भी तस्वीर ये लगाए हैं, और जो संविधान निर्माता है उनका तस्वीर ये लेके बैठे हैं, क्योंकि इनको भारत के संविधान में विश्वास है और भारत की जो सरकार है, झारखंड की सरकार है, उस पर इनको विश्वास है कि इनकी मांगों को वो सुने, माने, क्योंकि इनकी जो मांग है वो जायज़ है। कहीं ना कहीं ये अपनी मांगों को लेके यहाँ पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके साथ में गलत हो रहा है। सरकार इनकी बातों को सुने, इनकी क्या समस्याएं हैं उनको जाने, और ख़ास करके जो पेंशन का मुद्दा है, जो ये बोल रहे 1000 रुपया इनको पहले मिलता था, वो भी अभी रुक गया है, वो भी अभी नहीं आ रहा है, जैसे ये बता रहे हैं। और ये जो पेंशन का मुद्दा है वो बढ़े, और ख़ास करके नियोजन का जो मामला है, नियोजन में भी ये जैसे बता रही थी कि कोई और इनके पदों को भर रहा है, जो रिक्त पद है, इनका जो रिक्त पद है उनको कोई और सुशोभित कर रहा है। जो दिव्यांगों को मिलना चाहिए वो दिव्यांगों को ना मिलके कोई और उस पर नियोजन ले रहा है, नौकरी ले रहा है, तो ये इनके साथ में कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, गलत हो रहा है। और इसी मुद्दों के लेके ये यहाँ पे आए हैं, और 220 दिनों से ये लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। आप लोग बताइए कि ये जो हड़ताल है वो अब कब ख़त्म कीजिएगा? देखिए, जब तक हम लोग का मांगों पर सुनवाई नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। और ये धरना 1 दिसंबर 2023 से लगातार चल रहा है। तो लगातार हम लोग अपना मांग को लेकर मिल भी रहे हैं, बता भी रहे हैं,
विरोध भी प्रकट कर रहे हैं, कभी थाली पीट रहे हैं, कभी हम लोग जन जागृति कर रहे हैं, कभी हम लोग मुख्यमंत्री का आवास का घेराव कर रहे हैं, कभी हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। तो लगातार सांकेतिक रूप से हम लोग बताने का काम किए। हम लोग तो अपने मजबूर असहाय हैं, जितना हो सकता है हम लोग उस तरह से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार तक अपनी बातों को आप पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग का हर एक चैनल, हर एक वीडियो, सोशल मीडिया, पत्रकार, सभी जगह। मतलब अभी आप लोग संवैधानिक रूप से देखिए, मेरा नाम संजय महतो है और मैं पलामू जिला का रहने वाला हूँ। अभी हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। अभी उग्र आंदोलन नहीं किए हैं। अगर उग्र आंदोलन करेंगे तो पलामू जिला और गढ़वा जिला का ऐसा महाआंदोलन होगा जो झारखंड राज्य के 24 जिलों में विख्यात होगा। और यहाँ राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आप जो है मैया लोग धरना बैठी थी मांगने के लिए, या हम लोग दिव्यांगजन बैठे हुए थे। क्या बिजली बिल वाले आए थे यहाँ धरना देने के लिए जो बिजली बिल माफ किया गया? ये सरासर जो है कुर्सी का राजनीति है और वोट का राजनीति है। इसका पूरी तरह से हम विरोध करते हैं। और हम दिव्यांग जन जितने भी हमारी बहनें हैं, जिनकी दोनों आंखें नहीं है, जिनकी दोनों हाथें नहीं है, जिनकी दोनों पैरें नहीं है, जो कार्य करने में असक्षम है, उनको 1000 मैया सम्मान जो पेंशन मिलेगा। और जो सक्षम है, जो कार्य कर सकते हैं, जो दोनों आंखों से देख सकते हैं, जिनके दोनों हाथ है, जिनके दोनों पैर है, उनको 2500 रुपये मैया सम्मान देकर होली में जो है, जो जिस तरह से आप देख रहे हैं भाई डंका पिटा रहा है, एक तरफ नजर उठा करके देखिए मीडिया बंधु लोग और टोटल जितने भी जन समर्थक हैं, जितने भी लोकतांत्रिक लोग हैं, सब देखिए कि आंख वाला को जो है 2500 और बिना आंख वाला के 1000 रुपये दे करके ये हमारे झारखंड का कितना बड़ा अपमान हो रहा है। जहाँ एक तरफ तिरंगा मेरा शान है, भारत देश महान है, वही जान रहा है कि लाचारी को 1000 देवा जो है झारखंड राज्य की सरकार है। जैसे ये बता रहे हैं कि मैया सम्मान योजना का जो 2500 रुपये प्रति महीना है वो अब आ रहा है, लेकिन जिनको आवश्यकता है उसका उनको नहीं मिल रहा है। जैसे जो महिलाएं विकलांग हैं उनको विकलांग पेंशन मिल रहा है, उनको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक ही पेंशन आप ले सकते हैं, इसीलिए उनको दिव्यांग का पैसा आता है, दिव्यांग पेंशन का। और जो मैया सम्मान योजना का पैसा है वो उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप एक ही पेंशन ले सकते हैं। और जो दिव्यांग पेंशन है वो 1000 रुपया मिल रहा है, और वो भी अभी ये बता रहे हैं कि वो भी अभी स्थगित है, वो भी अभी नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बाबा हैं, वो जो हाथ से दिव्यांग है, उनका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, इनसे जानते हैं। हाँ, धन्यवाद। अरे हमको पड़ता है हजारीबाग जिला केराड़ी थाना घर पड़ता है, हेवई बस्ती पड़ता है, मेरा भगन ठाकुर नाम है। तो इसी बीच में हम 2 बात बोलने के लिए चाहते हैं। बैल कमाता है, घोड़ा खाता है, इस चक्कर में मत फंसो। से लेकर हम लोग के चक्कर में फंसा करके हम लोग के भाग गया है यहाँ से लोग, पहल का जो पुराना नेता लोग आए थे से। तो इसी चलते हम लोग पड़े हुए हैं। बैठ करके हम लोग के बहुत तरह से बुलावा आश्वासन दे करके अथी किया है। यही से हम बोल के हम लास्ट करते हैं। मेरा हजारीबाग घर पड़ता है, मेरा भगन ठाकुर नाम है। आप देख सकते हैं ये बाबा जो हैं वो हजारीबाग से यहाँ आंदोलन के लिए आए हैं, अपनी मांगों को लेके यहाँ पे आए हैं। राजभवन द्वार है उसके समक्ष आंदोलन पे ये बैठे हैं, और इनको उम्मीद है कि इनकी मांगों को सुना जाए। और एक भैया यहाँ पे है, इनसे भी जानते हैं कि क्या क्या मांग है। भैया, आप लोगों का जो मांग को लेकर आप लोग आए हैं, आप लोग लगातार आंदोलन में हैं, तो क्या लगता है सरकार आप लोग को होली में कुछ तोहफा आप लोग को देगी, जिस मैया सम्मान योजना का उन लोग को तोहफा मिल रहा है? आपने जो सवाल पूछा है बहुत ही हास्य का विषय है, क्योंकि जब हमारा अधिकार ही नहीं मिल रहा है तो हमें तोहफा कहाँ से मिलेगा। और हमारे लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, साथ ही साथ सरकार के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में दिव्यांगजन अपने अधिकारों को लेकर बैठे हुए, अधिकारों को मांगने के लिए बैठे हुए। क्योंकि ये सम्मान शुरू से हम लोगों को संविधान ने हम लोगों को ये अधिकार दिया था, पर झारखंड राज्य में उसका भी हनन हो रहा है। जहां सामान्य लोग 2500 रुपया पेंशन पा रहे हैं, वहीं दिव्यांगजन 1000 की पेंशन। और उसमें भी आप देखेंगे कई जिलों में, अभी आपने देखा होगा विपक्ष ने भी ये बात उठाई थी कि कई जिलों में ऐसा है कि दिव्यांगों को 4-4, 5-5 महीने से पेंशन नहीं मिला है। मतलब हमारा पेंशन भी काट के सामान्य लोगों को पेंशन दे रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने कई बार मुलाकात की है ना, संगठन ने भी मुलाकात की, कई संस्थाओं ने भी मुलाकात की,
पर उसका कोई मतलब कहते हैं ना कि एक दोहरी नीति या दोहरा, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाली बात है कि दिव्यांगजनों को असहाय समझ के, या उन्हें लगता है कि हम लोग शायद राजनीति का हिस्सा नहीं है, इसीलिए हमारे ऊपर, चूँकि एक लंबे समय तक 2 सालों से आंदोलन चल रहा है, धरने पे लोग बैठे हैं, उसके बाद भी अगर सरकार हमारी परेशानियों को नहीं सुनेगी, तो मुझे लगता है कि आम पब्लिक से भी आप लोगों को राय लेनी चाहिए कि हम लोगों के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है। अगर आप किसी भी एक सामान्य आदमी को जिसको पेंशन मिल रहा है, मैं सरकार को धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने मैया सम्मान दे रही है महिलाओं को। सरकार ये समझ रही है कि शायद 2500 रुपया से भी लोगों का परिवार नहीं चलेगा, पर दिव्यांगजन कैसे ये परिवार चलाएंगे 1000 में, ये सोचने की ज़रूरत है। आप खिलाड़ी हैं क्या? हाँ, मैं पैरा का खिलाड़ी हूँ। क्योंकि आपके टी शर्ट पे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोगो लगा हुआ है, तो आप कहाँ तक खेले हैं? मैं इंडियन टीम से खेला हूँ, 5 साल भारतीय टीम की कप्तानी किया हूँ। इस राज्य में कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स कराया। मेरा नाम मुकेश कंचन है। स्पोर्ट्स में मैं यहाँ पर अभी तक 22 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दे चुका हूँ, खुद खेलते हुए, और अलग अलग जिलों से 22 ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेरे सिखाए हुए आज इंडियन टीम में खेल रहे हैं। तो आप इंडियन टीम के कप्तानी भी कर चुके हैं? जी हाँ, कप्तानी भी कर चुका हूँ, और जब मैं क्रिकेट 2019 में छोड़कर मैं उसका ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बना, उसी खेल को प्रमोट कर रहा हूँ, और अभी पैरा थ्रो बॉल खेल रहा हूँ, जिसमें 28 तारीख को मुझे कंबोडिया खेलने जाना है। मतलब आप पूरा इंटरनेशनल प्लेयर हैं आप? जी हाँ, इंडिया से रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी जो इंडिया टीम का आप कैप्टन रह चुके हैं, ओवरऑल पूरा विश्व आप? अभी पैरा थ्रो बॉल का मैं तत्कालिक कप्तान हूँ, और 28 से 31 तक कंबोडिया में एशियन चैंपियनशिप होना है, जिसमें 8 कंट्री पार्टिसिपेट करी है, उसमें भारतीय दल का जो है मैं कप्तान हूँ। आपको उसके लिए कांग्रेट्स कि आप भारत के लिए मेडल लाएं। और जब आप यहाँ पे धरना आप इतने बेहतरीन कर रहे हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि झारखंड सरकार आपकी बातों को, आप लोगों की बातों को यदि नहीं मान रहा है, तो ये तो बहुत ही झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और ख़ासकर भारत के लिए भी। आप देख सकते हैं ये इंडिया टीम के कप्तान रह चुके हैं, और ये अब कंबोडिया खेलने के लिए भी जा रहे हैं और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये अभी भी कप्तान हैं। आप देख सकते हैं जैसा इनका मामला है, जो मुद्दा है वो गंभीर मुद्दा है। झारखंड सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और इनकी जो मांग है उसको मानना चाहिए, इनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे, अपनी बस अधिकारों को ही मांग रहे, संवैधानिक जो अधिकार है उसको ही मांग रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।